एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी गॉड बन रहा होता है, लेकिन वो कहता है हे मेरे ऊपर वाले, मैं मोली जी वही डीएटी, मैं अपना गॉडहुड का चांस गिव अप करना चाहता हूँ। मैं मेरे 5000 सालों का कल्टीवेशन को गिव अप करना चाहता हूँ ताकि मैं वापस जा सकूँ टाइम में और मैं मेरे पास सेल्फ के लिए प्रायश्चित कर सकूँ। तो हम देखते हैं आसमान में कुछ होने लगता है और उधर से एक लाइट आता है और वहाँ पे रियलिटी बेंड होने लगती है। फिर सिंसिट होता है, हम देखते हैं मैं 2017 को एक बिल्डिंग पे बिजली आके लगा है। तो हम देखते हैं वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल में अपना एमसी आके जमीन पे गिरता है और वो अपने मन में सोचता है क्या मैं सक्सेसफुल हो गया, क्या मैं वापस आ चुका हूँ। फिर हम देखते हैं वो एक्सफुल होता है और वहाँ पे लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। भाई लौंडे को देख रहे हो, यहाँ पे तो भाई सेटिंग कर रहा है। बैक टू टॉपिक, हम देखते हैं अपना एमसी रो रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मदर मेरी छोटी बहन, मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ अपने पापा के लिए प्रायश्चित करने के लिए। फिर अपना एमसी उठ जाता है और सोचता है झोसियांग, इस बार मैं तुम्हें मेरे फैमिली को हार्म करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। फिर सिंसिट होता है, हम देखते हैं लॉन्गसन यूनिवर्सिटी के डॉर्म में, वहाँ पे हम देखते हैं 1103 रूम नंबर। वहाँ पे हम अंदर का सीन देखते हैं, वहाँ पे अपना एमसी आ चुका होता है और वो क्लॉक को देखा है तो वहाँ पे 8 मई 2017 चल रहा होता है। अपने एमसी अपने मन में सोचता है मुझे कैसे भी हो जल्दी से पैसे कमाना पड़ेगा ताकि मैं अपने फैमिली की किस्मत को चेंज कर सकूं। ऐसा की वो एक लैपटॉप निकाल लेता है और सोचता है लेकिन अभी के लिए मुझे जल्दी से थोड़े से पैसे चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लौंडे आते हैं और वो कहते हैं मैंने सुना है आसपास एक नया क्रोफिश स्टॉल खुला है, तो चलो एक बार ट्राई करके आते हैं। तो और एक बंदा कहता है ऑलराइट। वो अंदर आते हैं और अपने एमसी को देते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है हे यंग मास्टर मो, तुम फिर से क्लास में नहीं आए। तो अपने एमसी उनकी बात को नहीं सुनता। तो वो बंदा कहता है तुम्हारे सभी भाई भूखे हैं तो हमें डिनर ट्रीट करो, लेकिन अपना एमसी उसको इग्नोर कर रहा होता है। तो वो बंदा गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम पूरे क्लास को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता देंगे कि तुम एक वेल्दी फैमिली नहीं हो बल्कि तुम झूठ बोलते हो सबको, मैं पूरी स्कूल को ये बात बता दूंगा। तो और एक मोटा वाला बंदा कहता है ब्रदर झूठ इस तरह से मत हो, वो अमीर आर्ट करना चाहता है तो उसे करने दो। हाउएवर रूममेट होने के तौर पे तुम्हारे सीक्रेट को छुपाने के लिए कुछ तो अप्रिशिएशन शो करो। तो अपना एमसी अपने लैपटॉप को अपने बैग में रखा है और कहता है उनको जानने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो पहले वाला बंदा वो कहता है तुम एरोगेंट सन ऑफ बिच। अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है तो जब वापस आया तब मैं अपना सारा कल्टीवेशन को खो दिया, तो मुझे जल्दी से कल्टीवेशन को रिकवर करना पड़ेगा। ऐसा कि वो दरवाजा बंद कर देता है। तो वो पहले वाला बंदा बुक ऑफ दरवाजे पे फेंके मारता है। फिर सिंसिट होता है अपने एमसी अपने लैपटॉप को बेचने के लिए आया होता है। तो वहाँ पे दुकानदार कहती है $800 कम नहीं होते बच्चे, और वैसे भी तुमने 3 साल तक इस लैपटॉप को घिसा है तो ये आउटडेटेड हो चुका है। तो अपना एमसी पैसे लेके अपने मन में सोच रहा होता है बस एक लैपटॉप लेने के लिए मेरी मम्मी बहुत ज्यादा एडजस्ट की है, लेकिन देखो अभी इसका वर्थ बस $800 का है। मैं पिछले लाइफ में अपने यूनिवर्सिटी में इस टाइम पूरा रिच लोगों की तरह एंजॉय कर रहा था और पागल बन रहा था। ये सोच के उसको रिग्रेट हो रहा होता है। वो बाहर आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है हम गरीब है फिर भी मैं अपने मॉम को फोर्स करता था और ज्यादा पैसे देने के लिए, और इसी तरह मेरा मॉम का फिजिकल कंडीशन। ऐसा कह के वो रोने लगता है। लेकिन तभी पीछे से कोई कहती है हे मुलिन। तो अपने एमसी साइड में मुड़ के देखा है तो हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आई होती है। अपने एमसी उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है क्या छोटी बहन। अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरी छोटी बहन एक झमेले में फंस गई और झूठ सिंगिंग के प्रेशर की वजह से वो सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो गई। ऐसा कह के वो उदास होता है। तो उसकी बहन कहती है हे आखिर क्या गलत है? तो एमसी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है इस टाइम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हम देखते हैं उसकी बहन अपने बैग में हाथ डालती है और एक पैकेट को निकालती है और कहती है ये रहा $5000, मैं पार्ट टाइम काम करके इसे कमाई हूँ और इसे ले लो और मम्मी को बार बार पैसे मत मांगो। तो अपना एमसी उसको देता है और कहता है क्या $5000? तो उसकी बहन कहती है क्या तुम फिर से पागल बनने की एक्टिंग कर रहे हो क्या? तुमने मम्मी को धमकी दिया था कि अगर वो तुम्हें पैसे नहीं देंगी तो तुम स्कूल को छोड़ दोगे। तुम्हें क्या लगा क्या मुझे पता नहीं चलेगा? और मुझे ये बात भी पता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो, तो बन जाओ सच में यंग मास्टर मो और इसे ले लो। तो अपने एमसी कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तुम इसे रख लो और अपने स्कूल के लिए इस्तेमाल करना। तो जाते हुए उसकी बहन कहती है क्या स्कूल? लेकिन मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो अपने एमसी कहता है क्यों? तो उसकी बहन कहती है हमारा घर कर्जे के माउंटेन पे दबा हुआ है और डेब्ट कलेक्टर्स हमारा पीछा कर रहे हैं, तो वह इतना बड़ा अमाउंट को कैसे पे कर सकती है? तो मैंने स्कूल छोड़ दिया ताकि मैं काम कर सकूं। तो ये बात सुन के अपने एमसी आगे आता है और अपने बहन को गले लगा लेता है। तो उसकी बहन कहती है हे आगे तुम क्या कर रहे हो? तो अपना एमसी कहता है छोटी बहन मुझे माफ कर दो, मुझे बस कुछ दिन दो और ट्रस्ट मी मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। तो वो बात सुन के उसकी बहन अपने एमसी को देखती है और अपने मन में सोचती है लड़का आज उसके बारे में कुछ तो अलग लग रहा है। फिर सिंसिट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी कुछ खरीदने आ चुका होता है और वो सामान को बाहर लेके जाता है एक जंगल के इलाके में, और वहाँ पे कढ़ाई में कुछ पका रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है इस अर्थ में स्पिरिचुअल एनर्जी ना के बराबर है और जल्दी से कल्टीवेट करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल ड्रिंक पे रिवाइव करना पड़ेगा। ऐसा कि वो स्पिरिचुअल ड्रिंक बना लेता है और उसको देख के अपने मन में सोचता है ये सक्सेस हो गया। हम देखते हैं फिर वो एक कटोरे में उसको भर लेता है और उसको पी लेता है और वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और वो मन में सोच रहा होता है कल्टीवेशन को 5 मेजर रेलम में बांटा क्या है, लियान की, युआनडान, सेनहुन, हुनसेन और टियानरेन, और मैं सेंगसियन मैनुअल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि मोस्ट इफेक्टिव सुपीरियर कल्टीवेशन मेथड है। और लियान की स्टेज 1 पे पहुँचने के बाद मैं नॉर्मल ह्यूमन का स्ट्रेंथ को सरपास कर दूंगा। फिर हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन। अपना एमसी आँख खोल लेता है और वो मन में सोच रहा होता है मैं सक्सेसफुल हो गया, अभी मैं लियान की अर्ली
सच मैं पहुंच चुका हूँ। ऐसा कह के वो एक मुक्का मारता है सामने। तो हम देखते हैं पेड़ पे छेद हो चुका होता है। वो देखे अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, अभी मैं हुआ कि ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट को तो इजीली हैंडल कर सकता हूँ, तो अभी मुझे पैसे कमाने का फास्टेस्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा। और वो प्लेस थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होते हैं, हम देखते हैं इंटरनेट कैफे में लोग वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं और अपना एमसी भी वहाँ पे आ चुका होता है। वो एक वेबसाइट ओपन किया होता है, उसके बारे में हमें बताया जाता है कि G1 वेब पेज, उसको वर्ल्ड का ब्लैक मार्केट कहा जाता है। उस प्लेटफॉर्म में लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, चीजों को एक्सचेंज करते हैं, इवन मिशन भी एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आता है कि लियू फैमिली का बुढ़ा आदमी लियू हुसैन अभी जुन रेलम में ब्रेक थ्रू कर लिया लॉन्गसन विलेज में। तो अभी वाजिया में और एक उजुन आ चुका है। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या उजुन ये भी शायद मार्शल आर्टिस्ट का कोई रेलम होगा। स्टिल वो बस एक मॉडल है। ऐसा कि वो मार्स में स्क्रॉल करने लगता है तो वहाँ पे एक बाउंटी होता है मिलियनियर सुएन की डॉटर लॉन्गसन को मारने के लिए, और उसका रिवार्ड 10 मिलियन होता है। और वहाँ पे लिखा होता है कि किलर क्लान के फेंक्सी ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, OMG फेंक्सी ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है और फेंक्सी तो किलर क्लान से है, और अगर वो पर्सनली ये काम करेगा तो सू फैमिली के डॉटर को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो और एक बंदा कहता है किलर क्लान कभी भी अपने मिशन में फेल नहीं हुए हैं। तो और एक बंदा कहता है सुवेन एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन है और रूमर्स ये कहते हैं कि उसके पास एक खूबसूरत डॉटर है, लेकिन ये दुख की बात है कि अब वो मरने वाली है। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक लड़की को मारने के लिए 10 मिलियन, क्या इस दुनिया में अभी भी लोग इस तरह का काम करते हैं क्या? लेकिन तभी वहाँ पे और एक नोटिफिकेशन आता है, इमरजेंसी, मेरे डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक मास्टर की जरूरत है और रिवार्ड है 20 मिलियन। तो हमें दिखा जाता है वहाँ पे कोई भी उस मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया होता है। तो लोग बात करने लगे, क्या 20 मिलियन? सुवेन तो बहुत ही ज्यादा जेनरस है। लेकिन और एक बंदा कहता है फेंक्सी बहुत ज्यादा ब्रूटल है और उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा तो वो मर्सिलेसली मारा जाएगा। तो इस मिशन को एक्सेप्ट करने की कौन ही हिम्मत करेगा? तो और एक बंदा कहता है सुवेन को एक वुजन लेवल मास्टर बॉडीगार्ड की जरूरत है जो कि उसकी डॉटर को बचा सके। तो और एक बंदा कहता है लेकिन हमारे लॉन्गसन में तो बस एक ही वुजन है और वो भी अभी ब्रेक थ्रू किया है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो सू फैमिली के डॉटर के लिए कोई भी होप नहीं है। तो अपना एमसी उसको देखता है और कहता है ओह इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या कि वो कीबोर्ड पे टाइप करता है और उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो वहाँ पे अपना नाम उजी दिया होता है। तो लोग बात करने लगे हैं, क्या किसी ने सच में हिम्मत करके इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है? उजी, आखिर ये बंदा कहाँ से आया भाई, और ये इतना ज्यादा फेयरलेस और डेयरिंग कैसे है? तो और एक बंदा हंसने लगा है और वो कहता है एक न्यूवी है जो कि इतना बड़ा किलर को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अपना एमसी अपने हेडफोन को उतार देता है। तो तभी वहाँ पे अपने एमसी को कॉल आता है। तो अपना एमसी कॉल उठा के कहता है हेलो, यस मैं हूँ उजी और मैं वांग्यू साइबर कैफे में हूँ, तो किसी को मुझे लेने के लिए भेजो। तो हम देखते हैं एक घर का सीन। वहाँ पे कोई कहता है क्या एक साइबर कैफे? तो वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी कहती है मास्टर क्या ये पर्सन रिलायबल है? तो वो बूढ़ा मास्टर कहते हैं हाँ ये मिरेकल है कि किसी ने इस मिशन को एक्सेप्ट किया है और जब वो यहाँ पे आएगा उसके बाद हम बाकी का डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं उसका परिचय होता है सुवेन और वो सू कॉर्पोरेट का प्रेसिडेंट होता है। फिर हम देखते हैं 1 आवर 30 मिनट बाद का सीन। वहाँ पे उनके घर के सामने एक रोल्स रॉयस आता है। तो अपना एमसी बाहर निकलता है और अपने मन में सोचता है ये घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट सू अपने मन में सोचता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है। फिर वो कहता है तुम जरूर से उजी होगे है ना, मैं हूँ सुवेन और मैंने ही उस मिशन को पोस्ट किया था, तो जल्दी से अंदर आ जाओ। तो अपना एमसी कहता है चलो पहले आसपास की जगह को देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट कहते हैं ऑल राइट, चलते हुए हम बात करेंगे। ऐसा कि वो चलने लगते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट कहते हैं मेरा बिजनेस वर्ल्ड में एक दुश्मन है जिसके साथ मैं सालों से फाइट करता हुआ आ रहा हूँ और कुछ टाइम पहले ही मैंने पुलिस को कॉल करके उसके इलीगल अर्निंग्स के बारे में रिपोर्ट कर दिया था और पुलिस सब उसको ढूंढ रही है और वो भागा फिर रहा है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेवेंस लेने के लिए वो इस तरह का तरीके को आजमाएगा। फिर हम देखते हैं अपना एमसी हर जगह को देख रहा होता है। फिर वो कहता है मिसेस सू आपका बिल्ला भले ही क्वाइट हो लेकिन इस जगह में लोग कम नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बॉडीगार्ड्स छुपे हुए होते हैं। ये बात सुन के प्रेसिडेंट सू हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं ये बस एक ही बार यहाँ पे घुमा और इसने मेरे बॉडीगार्ड्स को भी नोटिस कर लिया। फिर अपना एमसी कहता है टॉप नॉच किलर्स के सामने ये लोग बस यूजलेस है। तो वहाँ पे उनकी सेक्रेटरी आती है और वो कहती है सर मास्टर लिन यहाँ पे आ चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक बुढ़ा आया होता है और उसके साथ एक जवान लौंडा भी आया होता है। वो बुढ़ा होता है लिन वे और वो 62 ईयर का होता है, मिड रेंज मार्शल आर्टिस्ट। और उसके पीछे जो लौंडा होता है वो होता है झाओ चुआन और वो 26 साल का होता है और वो लिन वे का डिसाइपल होता है, एक लो रैंक मार्शल आर्टिस्ट। उसको देखिए प्रेसिडेंट सो कहते हैं अंकल लिन झाओ चुआन। फिर वो बुढ़ा कहता है मैं और ज्यादा लोगों को हेल्प करने के लिए हायर करना चाहता था, लेकिन जब उनको पता चला कि हमारा ओपोनेंट फेंगची है तो वो सबने मना कर दिया। तो प्रेसिडेंट सु कहते हैं लेकिन, तो वो बुढ़ा कहता है लेकिन तुम गिव अप मत करो, तुम्हारा पिताजी मेरा एक अच्छा दोस्त था, तो मैं बेस्ट ट्राई करूंगा तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। ऐसा कह के वो साइड में अपने एमसी को देखते हैं और वो कहते हैं आखिर ये लौंडा कौन है? तो प्रेसिडेंट सु कहते हैं ये वही है जिसने हमारे मिशन को एक्सेप्ट किया है और उसका नाम है ओजी। तो अपना एमसी कॉलर को टाइट करता है। तो वो बुढ़ा और उसका डिसेबल देख के अपने मन में सोचते हैं क्या इतना ज्यादा यंग। फिर हम देखते हैं उसका डिसेबल आगे बढ़ता है और कहता है बड़ी तुम्हें क्या लगता है क्या तुम 20 मिलियन के वर्थ हो क्या? तो वो बुढ़ा कहता है जाओ चुआन डिसरेस्पेक्टफुल मत हो। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट सु कहते हैं हम सभी यहाँ पे दोस्त हैं जो
कि मदद करने के लिए आए हैं, तो चलो फाइट नहीं करते हैं। ऐसा क्या कि वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, लेकिन ये लड़का बहुत ही ज्यादा यंग है, तो वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। चलो छोड़ो इसके बारे में, पहले हमें इसके प्लान सुन लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो कहते हैं, मिस्टर वूजी, मेरी डॉटर को बचाने के लिए आपका प्लान क्या है? तो एमसी कहता है, इस जगह का सारा सर्विलांस को हटा दो और बॉडीगार्ड्स को भी हटा दो। तो वो बूढ़ा कहता है, छोटे बच्चे, क्या तुम अपने आप को फेंगची के लिए बेट बनाना चाहते हो क्या? लेकिन वो इतना ज्यादा सिंपल ट्रिक के लिए बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो अब एमसी कहता है, नहीं, ये लोग बहुत ही ज्यादा वीक है, ये बस मेरे रास्ते में आएंगे। भाई ये बात उनके वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं। वो मिस्टर प्रेसिडेंट सू अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा बोल्ड है। और फिर अपना एमसी कहता है, और रही मैं तुम दोनों की, तो तुम यहाँ पे रहने के लिए बेयरली क्वालिफाइड हो। भाई ये बात सुन के तो उस लौंडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक उजुन हो क्या? एक बार कोशिश करके देख लो। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है, अगर ये उजुन इतना ज्यादा ग्रेट है क्या? फिर वो कहता है, तुम मुझे टेस्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। भाई इस बात से तो उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अगर तुमने क्या कहा? तो अपना एमसी कहता है, क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो क्या? तो यहाँ पे जो भी है उन सभी को बुला लो और तुम लोग एक साथ में मेरे साथ फाइट करने के लिए आ सकते हो। भाई पीछे देखो, पीछे वो बूढ़ा और प्रेसिडेंट सू का शकल देखो भाई। अब एमसी के पास सुन के वो प्रेसिडेंट सू कहता है, मिस्टर वूजी, आप झाचुआन के साथ 1-on-1 डुएल क्यों नहीं कर लेते? तो अब एमसी कहता है, इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी एक साथ मेरे पे आ जाओ। तो वो लौंडा कहता है, चलो देखते हैं तुम कितने समय तक टिक सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पे वो सभी बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते हैं अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए। तो प्रेसिडेंट सू कहते हैं, मिस्टर वूजी, हम देखते हैं वो बूढ़ा अपने मन में सोच रहा होता है, ये लौंडा तो फाइट ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं बॉडीगार्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मुक्का मारने के लिए जब अपना एमसी के पास अपना मुक्का लाता है, तो अपना एमसी अपने बॉडी से जोरदार पावर को रिलीज करता है, तो वो सभी लोग दूर फिका जाते हैं। भाई बॉडीगार्ड की शकल देख, जिसने भी ये मांगा बनाया ना भाई, अटेंशन टू डिटेल अच्छे से दिया है। हम देखते हैं अपना एमसी एकदम फुल स्टार में खड़ा होता है, तो ये तीनों ही अपने एमसी को देख के एकदम हैरान होते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, आखिर ये क्या है, उसने तो हिला भी नहीं। तो हम देखते हैं वो बूढ़ा अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है? फिर अपना एमसी कहता है, तुम भी आ सकते हो। तो ये लौंडा एकदम घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है अपने एमसी के ऊपर किक मारने के लिए। लेकिन अपने एमसी उसको देखता है और अपने हाथों से पावर रिलीज करता है और उसी के शॉकवेव से ही वो बंदा दूर फेंका जाता है और जाके एक पेड़ में लगता है। तो वो देखिए वो बूढ़ा मास्टर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये पावर तो अपना एमसी साइड में मुड़ के देखता है, कहते हैं। तो वो बूढ़ा कहता है, मिस्टर वूजी, मैं आपके बारे में गलत था, मैं माफी चाहता हूँ। तो हम देखते हैं वो लौंडा उठता है और कहता है, मास्टर क्या आप इसके अगेंस्ट में जीत नहीं सकते क्या? तो वो बूढ़ा मास्टर कहते हैं, इवन मिस्टर लिu भी, जो कि अभी जुन रेलम में ब्रेक थ्रू किया, वो भी मिस्टर वूजी के सामने कोई भी मैच नहीं है। तो वो बात सुन के प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? तो बूढ़ा कहता है, हाँ, मिस्टर वूजी भी एक वुजन है, वो भी हाई कल्टीवेशन के साथ। तो वो लौंडा और प्रेसिडेंट दोनों के मुंह खुल जाते हैं। वो कहते हैं, क्या एक वुजन? फिर इन शोर शराबे से एक लड़की की आंख खुल जाती है। वो कहती है, आखिर बाहर क्या चल रहा है, इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों? फिर हम देखते हैं वहाँ पे अपना एमसी और बाकी सब लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, मिस्टर वूजी, अब तो सच में एक इम्प्रेसिव टैलेंट के साथ ब्लेस्ड हो। तो अपना एमसी कहता है, नहीं, ये बस छोटा मोटा स्किल है। ऐसा कि मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे वजन समझ लिए हैं। फिर प्रेसिडेंट कहता है, मेरी बेटी का सेफ्टी अभी मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ, क्या मैं आपके लिए और कुछ भी कर सकता हूँ क्या? तो अपना एमसी कहता है, हाँ, तुम्हें दो चीजें करना पड़ेगा। पहला, 20 मिलियन मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर लो, और दूसरा, जो भी मैं कहूँगा उसको सिक्योरिटी के लिए माना जाएगा। तो उस बात से प्रेसिडेंट कहता है, ठीक है, मैं इस चीज को इमीडिएटली हैंडल करता हूँ। तो अपना एमसी चाय पीते हुए कहता है, ओके, जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्दी डिपॉजिट चाहिए और मुझे कल के लिए बाहर जाना है। तो वो बात सुन के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या बाहर जाना है? लेकिन पेंची के स्टाइल के अकॉर्डिंग वो 2 दिनों के अंदर ही हमला करेगा। तो अपना एमसी चाय पीते हुए कहता है, देन मिस सू को मेरे साथ भेज दो। तो प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन तभी उनकी बेटी आती है और वो कहती है, डैड। ऐसा कहकर वो सीढ़ियों पे आती है, हमें उसका नाम बताया जाता है और उसका नाम है सूजिया की और वो 19 साल की है और प्रेसिडेंट सू की इकलौती बेटी है। प्रेसिडेंट सू कहते हैं, अरे तुम इस तरह की ड्रेस में बाहर कैसे आ सकते हो? अभी यहाँ पे गेस्ट आए हैं। तो उनकी बेटी कहती है, मैं हमेशा घर पे पड़ी रहती हूँ और खाती हूँ और सोती हूँ, तो मैं किस तरह का ड्रेस पहनूं? तो प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन तुम तो। वो बूढ़ा कहता है, जी की हमेशा घर पे रहती है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, ये चीज समझने वाली बात है। फिर वो लड़की कहती है, आखिर ये लड़का कौन है? तो प्रेसिडेंट कहते हैं, सूजिया की, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मिस्टर वूजी एक एस्टीम्ड गेस्ट है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो उनके लिए डिसरेस्पेक्टफुल मत हो। तो वो लड़की अपने एमसी की तरफ देखती है और कहती है, क्या ये? तो अपना एमसी चाय को रख लेता है नीचे और वो कहता है, मिस सू, आप 1 महीने के लिए मेरा प्लान को फॉलो करेगी और हाँ, मैं आपके फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। तो वो लड़की कहती है, देन मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो अपना एमसी प्रेसिडेंट सू की तरफ देखता है, तो प्रेसिडेंट सू कहता है, ठीक है। तो वो लड़की खुश हो जाती है। तो उसके फादर कहते हैं, तुम कल सुबह मिस्टर वूजी के साथ बाहर जा रही हो, तुम्हें उनको फॉलो करना पड़ेगा और इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचती है, एक बार मैं बाहर निकल गई तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस तुच्छ बॉडीगार्ड की बात सुनूंगा? फिर सीन्स पता है अगले दिन में हम देखते हैं रोल्स रॉयस में अपना एमसी और वो लड़की बैठे होते हैं। अपना एमसी अपना फोन खुद से करता है, तो 20 मिलियन युआन अपने एमसी के बैंक अकाउंट में आ चुका होता है। वो लड़की कहती है, अंकल युआन, अब मैं मेट्रोपोलिस लेके चलिए, मैं बहुत समय से शॉपिंग नहीं की हूँ। तो अपना एमसी कहता है, नहीं, लॉन्गसन यूनिवर्सिटी में लेके चलो। तो वो लड़की अपने
अपने एमसी की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, अंकल क्यों? आखिर आप इसका बात मान। वो बात सुन के उनका ड्राइवर कहता है, आपके फादर ने मुझे क्लियरली कहा है कि आज के लिए मैं मिस्टर वुजी के प्लान को फॉलो करूंगी। तो वो लड़की कहती है, अभी के अभी कार रोक दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो वो ड्राइवर अपने एमसी की तरफ देखता है तो अपना एमसी कहता है, कार रोक दो। तो वहीं पे हम देखते हैं कार रुक जाती है। तो वो लड़की बाहर निकलती है और वो कहती है, हे, मैं अपने रास्ते चली, लेकिन भाई बीच रास्ते से वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। फिर वो वापस से कार के अंदर आ जाती है और वो कार वापस से चलने लगता है। हम देखते हैं कार के अंदर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अपना एमसी कहता है, मेरी बात को सुनो, मुझे थोड़ा सा काम है। तो वो काम निपटाने तक तुम शांत रहना, कोई भी सीन खड़ा मत करना, और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। तो इसके बारे में क्या सोचते हो? तो वो बात सुन के वो लड़की सोचने लगती है और चुपचाप रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एमसी स्कूल में। वो लड़की उतर चुकी होती है। वो कहती है, क्या तुम इस जगह रहते हो क्या? ये तो कुछ अच्छा नहीं है। तो अपना एमसी भी कार से उतरता है। तो वो लड़की कहती है, हे तुम। तो हम देखे वहाँ पे हॉस्टल के लौंडे लड़की को देख के पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं, हे सुंदरी, कहाँ जा रहे हो? सुंदरी सुंदरी, तुझे नाव का है? इधर इधर हमारी तरफ देखो, भाई लौंडा बकेट पी के बुला रहा है। फिर अपना एमसी कहता है, मेरे साथ आओ। तो वो लड़की कहती है, आखिर मैं इस तरह की जगह में क्यों ही जाऊँ? तो ड्राइवर आता है और वो कहता है, मास्टर ने कहा है कि आपको हर वक्त मिस्टर वुजी के साथ में रहना है। तो अपना एमसी कहता है, अगर तुम्हें शॉपिंग करने जाना है तो तुम मुझे फॉलो करो। तो वो लड़की अपने एमसी के साथ आगे बढ़ती है और वो अपने एमसी के डॉर्म रूम के बाहर आ चुकी होती है और वो हर तरफ देख रही होती है। वो आगे देखती है और कहती है, उफ, ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे लौंडे चड्डी में ही गेम खेल रहे होते हैं। वहाँ पे एक लौंडा कहता है, यो यंग मास्टर मू, तुम वापस आ गए और तुम्हारे साथ तो अभी एक लौंडिया भी आई है। हाँ हाँ, बुरा नहीं है। तो और एक बंदा कहता है, हे सुंदरी, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? तो और एक लौंडा कहता है, हाँ हाँ, इसने सही कहा। तो हम देखते हैं वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है और वो अपने एमसी के पीछे छुप जाती है। तो अपना एमसी कहता है, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। तो वो लौंडे कहने लगे हैं, आखिर तुम किस तरह का चेहरा बना रहे हो? हम तो बस थोड़ा सा मजा करना चाहते हैं। फिर वो मोटा वाला बंदा कहता है, हाँ तुम बस इसे मजा के तौर पर लो, हम तो दोस्त है ना। तो और एक बंदा कहता है, हाँ हाँ, इसने सही कहा। तो अपना एमसी गुस्से में कहता है, ऑल राइट, तो मैंने ये शुरू किया है। ऐसा कह के वो अपने पावर को रिलीज करता है और एक इल्यूजन बना लेता है। इल्यूजन में हम देखे हैं स्केलेटन उनको बोल रहे होते हैं, मुझे अपना लाइफ दे दो, मुझे अपना लाइफ दे दो और मारे जाओ। तो वो बंदे घबरा जाते हैं और वो कह रहे होते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें मत मारो, मैं माफी चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अपना इल्यूजन को बंद कर लेता है। तो वो लड़की कहती है, आगे इन्हें क्या हुआ है? तो अपना एमसी कहता है, ये बस थोड़ा सा इल्यूजन है। फिर अपना एमसी कहता है, मुझे बस एक मोमेंट दो, मुझे कपड़ा लेना है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। फिर हम देखते हैं वो लोग कार में वापस आ चुके होते हैं। वो लड़की कहती है, हे, मुझे बता भी दो, आगे तुमने अभी किस तरह का इविल ट्रिक को यूज किया? तो अपना एमसी उसके तरफ मुड़ते हुए कहता है, जबकि तुम अभी मेरे पावर को दे चुकी हो, तो अगर तुम मिसबिहेव करोगे, ऐसा बोल के जब वो डराता है तो लड़की घबरा जाती है। तो अपना एमसी कहता है, मैं तो बस मजा कर रहा था। तो उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो अपने एमसी को मारते हुए कहती है, ए तुम। तो हम देखते हैं वो ड्राइवर कहता है, मिस रोजी, अभी हम कहाँ पे जाएंगे? तो अपना एमसी कहता है, बस थोड़ा सा रुको। ऐसा कह के वो कॉल मिलाता है और वो कहता है, आखिर तुम कहाँ पे हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो पता पूछता है और बताता है 107 लॉन्गटा स्ट्रीट। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक मेड कैफे में दो मेड कहती है, यंग मास्टर, यंग मिस्ट्रेस, वेलकम। तो वो लड़की हंसने लगी है और वो कहती है, क्या तुम्हारा इस तरह का पेटिस है क्या? तो अपना एमसी भी घबरा जाता है, अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे इस तरह की जगह में पार्ट टाइम वर्क कर रही है क्या? फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पे मेड के कॉस्ट्यूम में लड़कियाँ लोगों को सर्व कर रही होती है। वहाँ पे एक लड़की आती है और वो कहती है, मास्टर क्या आप ऑर्डर करने के लिए रेडी हो? तो अपने एमसी कहता है, क्या मुजिन नाम का कोई यहाँ पे काम करती है क्या? तो वो लड़की कहती है, मुजिन, हाँ वो अभी खाना लाने के लिए गई है। फिर तभी वो कहता है, मुजिन तुम्हारा एक कस्टमर आया है। तो मुजिन खाना लाते हुए कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। हम देखते हैं अपना एमसी अपने बहन को देखा है और अपने मन में सोचती है, छोटी बहन। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी छोटी बहन के पिछवाड़े में कोई स्मा करता है और कहता है, स्याओ जिन, तुम